हेलो, वेलकम टू IOD लैब्स। इस प्रोजेक्ट में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी SPI बेस्ड डिस्प्ले TFT डिस्प्ले को हम कैसे सेटअप करेंगे Arduino IDE में और ESP IDF में, जिसमें Arduino IDE एज अ कंपोनेंट यूज़ किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट जो है, अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो थ्रू द किट रेपोजिटरी, जिसकी लिंक मैंने दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो TFT डिस्प्ले, कोई भी SPI बेस्ड डिस्प्ले, या तो जो नॉर्मल SPI डिस्प्ले हो, या फिर 8 बिट TFT डिस्प्ले, या 4 बिट टी बेस्ड डिस्प्ले भी जो होती है, उनमें भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट LVGL ESP IDF, ये डायरेक्टली ESP IDF को यूज़ नहीं कर रहा है। इसमें मैंने Arduino को एज अ कंपोनेंट यूज़ किया है। मीन्स आपका जो कंप्लीट Arduino कोड है वो डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा। इसमें जो लाइब्रेरी एक्स्ट्रा यूज़ है वो LVGL एंड TFT ESPI लाइब्रेरीज को यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके काफ़ी चीज़ें इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो भी है। लाइक जनरली प्रोजेक्ट जब ओपन होगा तो आपको पास जो है टिक की जो स्पीड होगी वो 100 होगी इंस्टेड ऑफ 1000। इसको बढ़ानी पड़ेगी ताकि एनिमेशन रिलेटेड इश्यूज में स्लो डाउन ना फील हो। देन जब भी आप कोई भी डिस्प्ले यूज़ करेंगे, उस डिस्प्ले का एक स्पेसिफिक ड्राइवर होगा। उसके लिए हमको यूज़र सेटअप में जाकर इसको सेटअप करना पड़ता है कि हम कौन सा ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं एंड पिन आउट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हम यूज़र सेटअप .h में जाएंगे। ये हमारा एक बेसिकली सेटअप हमारे पास अवेलेबल होता है। एंड यूज़र सेटअप सिलेक्शन में, यहाँ यूज़र सेटअप सिलेक्ट में हम बताते हैं हम कौन सी यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सेटअप फाइल्स हमारे पास अवेलेबल होती है यूज़र सेटअप्स में, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम कोई अपना स्पेशली कोई सेटअप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम उसको यूज़र सेटअप को एडिट करके उसको डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं। हमने इसी को किया हुआ है। या फिर अगर हमारे पास कोई अदर स्पेसिफिक ड्राइवर हो तो हम उसको यहाँ से अनकमेंट कर सकते हैं और उसको कमेंट कर देंगे, बट हमने यहाँ पे यूज़र सेटअप को यूज़ किया है। अब यहाँ ये कलर्स का ऑर्डर्स है। हमारे जो डिस्प्लेस में भी कुछ कलर इशू है, हम इसके साथ भी प्ले करेंगे बाद में। पहले बेसिकली इसको सेटअप कर देते हैं। अभी यूज़र सेटअप में हमने ओपन किया एंड हमारे पास जो डिस्प्ले है करंट वाली, पहले हमारे पास ILI 9341 डिस्प्ले थी, बट करंटली ST7789 डिस्प्ले पर वर्क कर रहे हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया है। एंड देन इसका जो विड्थ एंड हाइट हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमारे डिस्प्ले का विड्थ एंड हाइट कितना है। हमने वो स्पेसिफाई कर दिया। Okay, 320 and height is 280, 240. देन हमें यहाँ पे पिंस डिफाइन करनी पड़ेंगी ESP32 के लिए। हमारे जो मास्टर इन स्लेव आउट 34 पर है, मास्टर आउट स्लेव इन 23, क्लॉक पिन 18, CS पिन 5, TC2 एंड RST4। अदर माइक्रो कंट्रोलर के लिए भी है। अभी यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 8 बिट डिस्प्ले अगर हो, हमारे पास 7 इंच डिस्प्ले है, जो 8 बिट डिस्प्ले जो हमने टेस्ट किया है, अगर वैसा कोई केसेस है तो हमें यहाँ पर डिफरेंट पिंस को डिफाइन करना पड़ेगा। 8 बिट TFT पैरेलल डिस्प्ले इफ वी हैव, जस्ट यहाँ पे करेक्शंस हमको करने पड़ेंगे। SPI फ्रिक्वेंसी हम डिफ़ॉल्ट वाली यूज़ किए, तो हम यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। एंड देन मेक इट सेव। अब यहाँ पर दोनों ड्राइवर्स को डिक्लेयर करने के बाद और इंक्लूड करने के बाद अभी हम यहाँ पर मेन सिस्टम में मेन फाइल जो है उसमें आ जाते हैं।
यहाँ पर कैनवास विड्थ 320, हाई 240 है। यहाँ डिस्प्ले को फ्लश करने के लिए कॉल बैक फंक्शन है, ताकि डिस्प्ले को बार बार जब फ्लश करना पड़े उसके लिए। जब भी हम ग्राफिक रिलेटेड वर्क करते हो काफ़ी ज़्यादा CPU इंटेंसिव वर्क होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि ESP32 में 2 कोर्स होती है, कोर 0, कोर 1। इनमें से हम एक कोर को टोटली ग्राफिक रिलेटेड वर्क देते हैं, एंड जो सेकंड वन कोर है उसको हम जो है जैसे वाईफाई या ब्लूटूथ रिलेटेड कम्युनिकेशन है, या कोई अदर इंटरनेट रिलेटेड कम्युनिकेशन है, फायर बेसिस है, या MQTT है, या डिवाइस का कोर फंक्शनैलिटी है, वो दे देते हैं। सो इसमें प्रोसेसिंग की बैलेंसिंग रहती है, और जो हम एनिमेशन वगैरह सेटअप करते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे ये अभी डिस्प्ले टास्क फंक्शन है और ये BLE टास्क फंक्शन है। यहाँ पर हमारा पूरा कम्युनिकेशन रिलेटेड रहेगा, एंड डिस्प्ले टास्क फंक्शन में हमारा डिस्प्ले एंड फंक्शनैलिटीज रहेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इनिशियलाइज द LVGL, देन TFT को इनिशियलाइज किया, रोटेशंस को सेटअप किया। डिस्प्ले को इन्वर्ट करने का मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर हमें इन्वर्ट करना है तो वी कैन डायरेक्टली इन्वर्ट फ्रॉम हेयर। बाकी रिजोल्यूशंस वगैरह जो है डिस्प्ले ड्राइवर को रिजोल्यूशन वगैरह डिफाइन करके UI इनिशियलाइज कर दिया, एंड देन हाँ यहाँ पर जो LV टाइमर हैंडलर जो है इसमें क्या होता है कि आपका LVGL में जो भी ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क करेंगे वो एक बफर पे जाके वर्क रहता है। जैसे ही आप LV टाइम हैंडलर को कॉल करते हैं वो बफर आपका डिस्प्ले पे आ जाता है। सो आपको जो ये LV टाइमर हैंडलर इसको कंटिन्यूसली लूप में रन करने कई जगह करते रहेंगे, और अदर लोकेशंस पे आप ग्राफिक को अपडेट करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है, किसी चीज़ का कलर चेंज हुआ है, कोई इमेज चेंज हुई है, कोई बटन में कोई वेरिएशंस हुआ है, या कोई अपडेट हुआ है, स्लाइडर में कोई चेंजेस हुआ है, टेक्स्ट में कोई चेंजेस हुआ है, कोई चीज़ हाइड अनहाइड हुई है, वो सारी चीज़ हम अदर प्लेसेस पे करेंगे, बट we will call directly LV time handler. So whenever those changes after every interval, when all the changes are written on the buffer, it will directly push it to the display. So इसमें सबसे पहले हम UI इनिशियलाइज करेंगे। ये जो UI इनिशियलाइज फंक्शन है ये डिफॉल्ट कॉलबैक फंक्शन होता है UI.h के अंदर में। अब यहाँ पर दो चीज़ हैं, या तो हम LVGL में खुद से जो APIs अवेलेबल हैं LVGL की ओपन सोर्स है, तो उसको यूज़ करके हम खुद से जनरेट कर सकते हैं GUI अपने हिसाब से, लाइन्स एंड विजेट्स वगैरह यूज़ करके। अदरवाइज LVGL के एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है स्क्वायरलाइन स्टूडियो का, जिसमें हम अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शंस को चूज़ करके हम कैसे भी करके, यू कैन सी हियर, हम उसमें कैसे भी चूज़ करके अपना प्रॉपरली GUI बिल्ड करके सेटअप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो स्क्वायरलाइन स्टूडियो दिया हुआ है LVGL के थ्रू। वी कैन प्लॉट द चार्ट्स, स्क्रीन ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया कर सकते हैं, कैलेंडर ऐड कर सकते हैं, हम जो चाहें इसमें वो कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, हमें कोई लेबल डिफाइन करना है, पैनल बनाना है, बटन्स, सिलेक्शन में कोई आर्क वगैरह से सिलेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें। सो इसमें जब हम कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, सो इट विल आस्क यू फॉर द डिमेंशंस। मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइल न्यू। So whenever you create any new कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इन्वायरमेंट पता करना पड़ेगा, क्योंकि हम Arduino एज कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, सो विल यूज़ दिस। अदरवाइज अगर हम डायरेक्टली ESP IDF यूज़ कर रहे हैं तो देन ESP से वी कैन गो डायरेक्टली। और बाकी NXP, रास्पबेरी पाई, सीड स्टूडियो, ST डेस्कटॉप, बाकी सारी चीज़ें हैं हमारे पास ऑलरेडी। सो हमने Arduino में TFT ESP से चूज़ किया, रिजोल्यूशन, विड्थ एंड हाइट,
ऑफसेट रेक्टेंगल, कलर डेप्थ 16 बिट, LVGL वर्जन कोई भी वर्जन चूज कर सकते हैं, थीम लाइट एंड डार्क, लैंग्वेज ऑप्शंस इज आल्सो देयर। हम कोई भी ऑप्शन चूज करके and then we can create a project, and yes, on this project we can write up anything, drag and drop the widgets, and then first, for the first time we have to define here the location at which we are going to export the code. As Squareline Studio is basically a kind of code GUI builder and code generator. So whatever GUI you will be create by drag and drop and applying the settings of those widgets, you can convert it directly to the LVGL compatible code, which will be directly used by your core firmware. Okay, so here we will put the location of like here you can see I am setting it UI and this one like this. You can put the same setup here. So here it is like it is asking call functions export file. It is CPP you want or you want C. It's all depend upon you. It means there will be a file which you will use for callback functions and all for events. So it is asking for the type of that file, if you want to use it .c or .cpp. Force export all the images. This one is used because there will be a number of images in the asset. So if you do not export them forcefully all the images, in that case the images that are not used by any widget will not be exported, means it will create an error in the runtime. So we will force export the all images, and also we are going to right now we are going to export all the files in a single folder. If you do not choose this, in that case it will create separate folder for the screen, fonts, widgets and all separately. So that's why I am checking it with flat export, means export all files to one folder, and click on apply changes, and then you can click on export and it will export all the file to the folder that you have chosen. So here, okay, so this is the other project. Um, which so let's make a GUI. Let me show you. We will create another screen. On this screen we will create an image. From this asset we will choose it. So the image अभी इस पे रहेगा, and then second image पे we will place a keyboard. Let's change the background of this page to gray. You can see I have changed it.
Now go to another which case and we will choose a text area. Yeah, text area selected. Now we will save. Now we will see that it is not changing, so let's add a screen change function. It means add a event, means whenever the trigger means the cases on which this specific event will be called. So we will create an event when screen is loaded, and the action will be to change the screen, and we will add it. Screen to screen 2 speed, we will put a screen speed to 100 so that it will change very fast, and delay we will put it 1 second. So let's do a simulation here. You can see, yeah, it's perfect. So now we will export UI file, file project setting. These settings were not saved, so we will save them again. Okay. Now let's export it. So those are exported, and we will build the project. PHP IDF में इनिशियली बिल्ड में थोड़ा टाइम लगता है, वैसे ऑलरेडी इनिशियल बिल्ड हो चुका है। ये नॉर्मल बिल्ड है, जो करेंट चेंजेस हैं फाइल, जितने फाइल्स में चेंजेस होंगे उनका बिल्ड है। ये बेस्ट चीज़ है। LVGL रिलेटेड प्रोजेक्ट जो भी होंगे या TFT ESPI बेस्ड प्रोजेक्ट होंगे, उसमें आर्डिनो में करने में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, मल्टीपल काइंड ऑफ डिस्प्लेस पे आप काम कर रहे हो, उसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम इसलिए होने वाली है क्योंकि हर एक ड्राइवर के लिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आपको लगेगी, और अगर आपको स्विच करना पड़ा डिस्प्ले में तो वो बहुत हार्ड होता है। दूसरी चीज़, जैसे कि मेरे को इस एक प्रोजेक्ट जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें मुझे कस्टमाइज़ करना है कीबोर्ड। सो ऑर्डिनो में मैं वो कस्टमाइज़ नहीं कर सकता, बिकॉज ऑर्डिनो में अगर मैं एक प्रोजेक्ट के लिए कस्टमाइज़ करूँगा तो वही चेंजेस अदर जितने भी प्रोजेक्ट मेरे ओपन होंगे सभी में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उस केस में ESP IDF में बेटर चीज़ ये है कि सभी लाइब्रेरीज और जितने भी फाइल्स हैं वो सभी के लिए उसकी स्पेसिफिक रहती है। सो फ्लैश डन हो गया है, सो लेट्स टेस्ट इट। तो टेस्ट करके देख लेते हैं। या परफेक्टली आ रहा है ये सही तरीके से। सो ये बेसिक टेस्ट है। इसमें छोटे छोटे जो एरर्स आते हैं उन एरर्स पे मैं एक शॉर्ट वीडियोस बना के इसी प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, बिकॉज हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स आएंगे। किसी के में रोटेशन रिलेटेड इशू होगा, कलर रिलेटेड इशू होगा, कुछ क्रैशेस कई केसेस में आते हैं, हम उसको भी हैंडल करेंगे। सो वो इसी प्लेलिस्ट में मैं स्मॉल एरर्स से कुछ मिनट्स की वीडियोस डालते रहेंगे एंड यू कैन कम देयर। और इसके ये जो
एक बेसिक टेस्ट सेटअप है LVGL ESP IDF में, जिसमें Arduino एज अ कंपोनेंट है। ये गिटहब पे मैं डाल गया है। इसका जो पब्लिक रिपोजिटरी एड्रेस है, आई विल गिव इट टू यू so you can go through it if you need it, and thank you.